गुड इवनिंग भैया और दीदी सब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास में जो विटामिन की क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, तो उसमें से हम लोगों ने कहाँ तक किया था? B3 तक। B3 तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। और B4 कोई विटामिन होता नहीं है। और B3 का एक नाम और क्या बताया था मैंने? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, B4 कोई विटामिन होता नहीं है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे? विटामिन B5 पे, ठीक है। उससे पहले आपको बताना है कि B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। और एक चीज मैंने बताया था, 4D का कॉन्सेप्ट, है ना। 4D का कॉन्सेप्ट एक बताया था। तो आप लोगों को बताना है कि वो 4D के कॉन्सेप्ट में वो सारे डी का जो है क्या क्या नाम था, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा आप लोग। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास पे। तो हमने लिखा है क्या? विटामिन B5, यानी हमें पढ़ना है किसके बारे में? विटामिन B5 के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम क्या है? आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे क्या लिखा? B5, ठीक है। तो B5 को हम लोग क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं। तो पेंटा क्या लिख दिया हम लोगों ने? पेंटाथेनिक एसिड। क्या? पेंटाथेनिक एसिड होता है इसका केमिकल नेम। हिंदी में पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक। पेंटा मतलब 5। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके सोर्स क्या होते हैं। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं? बटर यानी मक्खन हो गया, ब्रोकली यानी वो हरी वाली जो गोभी होती है वो, और एक है एवोकाडो। अब ये एवोकाडो क्या होता है? तो एवोकाडो जनरली नाशपाती के शेप का होता है, पर थोड़ा डिफरेंट होता है और शायद बहुत महंगा भी मिलता है। या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे एरिया में भी शायद ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो भाई हमारे पास ब्रोकली और बटर तो हो ही सकता है ना, तो हम उसका सेवन करेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज क्या हो गए इनके? कि बटर और ब्रोकली एंड एवोकाडो इज द सोर्स ऑफ B5 विटामिन, ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि इसकी कमी से उत्पन्न रोग। इसकी कमी से उत्पन्न रोग क्या हो सकते हैं? तो भैया हमने लिखा है बर्निंग फीट सिंड्रोम। अब ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होता क्या है? तो हमारे पैरों में, पैर के जो तलवे होते हैं उनमें एक जलन सी महसूस होती है, यानी आप बर्निंग फीट सिंड्रोम को लिख सकते हैं पैरों की जलन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बर्निंग फीट सिंड्रोम किस विटामिन की कमी के वजह से होता है, तो हम क्या लिखेंगे? B5, या फिर आपको नाम पूछ दे तो पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। इसकी वजह से हमें बर्निंग फीट सिंड्रोम की बीमारी होती है। इनमें ऐसा होगा कि लोगों का अचानक से ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा पैर पे कोई पानी डाल दिया है, या फिर कोई बहुत तेज सुई चुभा रहा है। ये होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो कि विटामिन B5 की कमी से होता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, तब तक मैं इसे मिटाती हूँ। आप लोगों ने विटामिन B5 के बारे में सारी चीजें लिख ली। क्या है केमिकल नेम? पेंटाथोनिक एसिड। सोर्सेज क्या हो गए? तो एवोकाडो, ब्रोकली, बटर, ये सारे सोर्सेज हैं। और उससे उत्पन्न होने वाली रोग कौन सी है उसकी कमी से? तो कौन से थे? बर्निंग फीट सिंड्रोम। अब बारी आती है विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 का आप लोगों ने केमिकल नेम देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, यानी स्रोत क्या हो सकते हैं? तो स्रोत है इसके कोकोनट वाटर, बनाना, एग, etc, यानी नारियल का पानी पी सकते हैं जो आता है, केले खा सकते हैं हम, और इसके अलावा क्या खा सकते हैं? अंडे वगैरह खा सकते हैं। देखो, इससे उत्पन्न होने वाला सबसे प्रमुख रोग जो है, उस रोग को कहते हैं हम लोग डिप्रेशन, जिससे कि अधिकांशतः लोग या फिर हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि आज डिप्रेशन की वजह से ये हो गया, डिप्रेशन की वजह से हो गया, हमें इस चीज का तनाव है, उस चीज का तनाव है। आम जिंदगी में हमें हर चीजों का बहुत सारी चीजों का तनाव होता है, पर इसका सॉल्यूशन कई लोग बहुत गलत स्टेप उठा लेते हैं इस चीज के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोगों से अगर एक दूसरे से लोगों से बात करेंगे तो हर किसी के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है उसके पास, लेकिन बशर्ते हमें उनसे क्या होगा? दूसरों से बातें करनी होगी। अपने अंदर रखेंगे तो फिर तो कुछ फायदा होना नहीं है।
तो B6 की कमी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या कहें, आज के टाइम में वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो अगर किसी को हो गया है, मतलब समझ लो कि बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक तरह का खतरनाक वाली बीमारी हो गई है उसे, तो डिप्रेशन, उसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? डिप्रेशन, जिसे हिंदी में तनाव कहते हैं। और इस तनाव को दूर करने के लिए, हालांकि हम पूरी तरह से तनाव को दूर करने का बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बातचीत करके उस मैटर में, है ना, इस चीज से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम इसे एक देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कोकोनट वाटर, यानी डिप्रेशन को यानी विटामिन B6 की काफी अच्छी क्या कहते हैं, भरपाई करता है ये हमारा कोकोनट वाटर, या फिर केले वगैरह जो हम खाते हैं, वो विटामिन B6 की भरपूर मात्रा हमें देता है, जिससे आपको डिप्रेशन की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे करके आपको कम हो सकती है। बाकी और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे हम डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, विटामिन B6, केमिकल नेम पायरोक्सिन, सोर्स क्या है इसके, तो कोकोनट वाटर, बनाना मिल्क, ये सारे जो है एग वगैरह, अंडे वगैरह हो गए, ये सब तो हमें इजीली अवेलेबल है। हम बनाना तो, केले वगैरह तो हम अक्सर खा सकते हैं, इजीली खा सकते हैं, हमारे मार्केट में भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो हम डिप्रेशन से क्या हो सकते हैं, इस चीज से निजात पा सकते हैं। एक बात और, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है, तो टीबी में एक दवाई दिया जाता है आइसोनियाजिड। कौन सी दवाई? आइसोनियाजिड। तो उस आइसोनियाजिड को लेने से ये जो विटामिन B6 है उसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा यहाँ पे साइड में, टीबी की दवाई, क्या नाम बताया था? आइसोनियाजिड लेने से विटामिन B6 की कमी हो जाती है। क्या लिखा? टीबी की दवाई आइसोनियाजिड लेने से विटामिन B6 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसलिए साइड से जब भी किसी इंसान को ये ट्यूबरक्लोसिस की समस्या होती है, तो अगर आइसोनियाजिड उन्हें दिया जाए तो उनको साइड से क्या होता है, विटामिन B6 की दवाई दी जाती है, ताकि उनको इसकी कमी जो हो रही है उनके शरीर में, उसकी आपूर्ति जो है बनी रहे। ठीक, तो आप लोग इसे नोट करिए। तो अगला विटामिन हम पढ़ेंगे विटामिन B7। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने कौन कौन सा विटामिन पढ़ लिया, कमेंट में बताइएगा। तो हमारा विटामिन अगला कौन सा है? B7, जिसे हम लोग H विटामिन के नाम से भी जानते हैं, यानी B7 विटामिन को ही विटामिन H कहा जाता है। विटामिन H कहा जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। क्या है? बायोटीन। ठीक है, हमारे हेयर्स में काफी, हमारे जो हेयर का जो स्कैल्प होता है, जड़ होती है, उनमें ये विटामिन पाया जाता है। इसके सोर्सेज क्या है? कैरेट, एग, टमाटो, यानी कि गाजर, अंडे और टमाटर इत्यादि। हमारी सोच जहां तक एग्जाम्पल की खत्म हो जाए उसके बाद हम क्या लगाते हैं? ETC, यानी एटसेट्रा इत्यादि। तो हमारा क्या है? सोर्स क्या है? अंडे हैं, गाजर हैं, टमाटर हैं, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन H के या B7 के। अब इसकी जब ये सोर्सेज हमने पता कर लिए, तो इसकी कमी से, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो उससे क्या रोग हो सकता है? तो आजकल ये रोग बहुत ही कॉमन है, हर किसी को, जैसे डिप्रेशन हर किसी को कॉमन है, उसी तरह से ये रोग भी हर किसी को कॉमन है। हर किसी के क्या होते हैं? हेयर लॉस होते हैं, यानी बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, है ना। हम आए दिन हर किसी को देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, पीछे से बाल्डनेस यानी गंजापन हो जाता है। वो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B7 या विटामिन H की कमी से होता है। और भी कई सारे स्किन इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट में बताना
कि प्री मैच्योर एजिंग यानी समय से पहले बूढ़ापन जो होता है हमारे किसी भी इंसान में आना, वो किस विटामिन की कमी से होता है। ये तो हो गया हेयर लॉस की। लेकिन समय से पहले जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, यानी उनके बालों का पकना हो जाता है, उनके स्किन जो है लूज लूज से हो जाते हैं, वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, B7, जिसका नाम है बायोटीन, और इसके सोर्सेज क्या हैं, कैरेट यानी कि गाजर, अंडे, टमाटर, और भी ये सारे जो सोर्सेज हैं वो विटामिन B7 के हैं। इसकी कमी से उत्पन्न रोग कौन से हैं, तो बालों का झड़ना इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो नोट करिए आप लोग। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B9, या उसे हम कहते हैं M विटामिन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा किसका, B7 विटामिन, और उस B7 विटामिन का नाम क्या था, H। ठीक है, दूसरा नाम क्या था, H विटामिन। उसी तरह से अब बात आती है B9 विटामिन की, जिसका एक और नाम है, उसे कहते हैं M विटामिन। अब इस M विटामिन का केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल या फिर फॉलेट। ठीक है, इसको दो नाम से कहते हैं, या तो फॉलेट कह लें या फिर फॉलिक एसिड कह लें। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने होते हैं, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर चिकन हो गए, अंडे हो गए, कई तरह के अनाज यानी कई तरह की दालें हो गई, ग्रेन्स, कई तरह के अनाज हो गए, वो सारे जो होते हैं विटामिन B9 या विटामिन M के अच्छे खासे सोर्स होते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि विटामिन B9 जो होता है वो प्रेग्नेंट महिलाओं यानी गर्भवती महिलाओं को बहुत ही ध्यान से, एकदम से क्या कहते हैं उसको, जरूरी तौर पे उन्हें दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो उनके फीटस यानी जो उनके भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है B9। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं बोल रही हूं कि B9 की आवश्यकता, विटामिन B9 की आवश्यकता आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं को होता है, क्योंकि विटामिन B9 के वजह से उनके भ्रूण का तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होती है, यानी तंत्रिका तंत्र का जो ग्रोथ होता है उनके लिए विटामिन B9 की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए, जब हमने सोर्स जान लिए, केमिकल नेम जान लिए, और क्या जैसे बताया कि किसके लिए जरूरत होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, भाई किसके लिए, तो फीटस के न्यूरल ग्रोथ यानी तंत्रिका तंत्र के वृद्धि के लिए इसकी जरूरत होती है। दूसरा एक चीज और कि जिस भी इंसान में, ठीक है, जिस भी इंसान को कैंसर हुआ है, ठीक, अच्छा, टीवी में जब टीवी की दवाई दी जाती है आइसोनियाजिन, तो कौन से विटामिन की कमी होती है, विटामिन की। उसी तरह से जब किसी इंसान को कैंसर का रोग हुआ है और उस कैंसर में जब दवाई दी जाती है, उसका नाम है मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट एक मिनट, मिथोट्रेक्सेट एक विटामिन, एक दवाई का नाम है जो नॉर्मली कैंसर पेशेंट को दिया जाता है, और इस मेडिसिन फॉर कैंसर पेशेंट को मिथोट्रेक्सेट एक
क्या दिया जाता है, दवाई दिया जाता है, और इस दवाई को लेने की वजह से उस पेशेंट में विटामिन B9 की कमी हो जाती है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिथोट्रिक्सिट या फिर कैंसर के पेशेंट में जब दवाई लेते हैं मिथोट्रिक्सिट, तो कौन सी विटामिन की कमी होती है, कौन सी है, तो B9। और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की, क्षय रोग जिसको कहते हैं, उसमें कौन सा विटामिन कम हो जाता है, तो H विटामिन कम हो जाता है। दवाई का नाम क्या था, आइसोनियाजिड। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि कमी क्या हो जाती है भैया। तो ये कौन सी दवाई, कैंसर के लिए और न्यूरल ग्रोथ के लिए भी जरूरत होता है, यानी तंत्रिका तंत्र के वृद्धि के लिए, विकास के लिए जरूरत होता है B9 का। ये सब बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इसकी कमी से उत्पन्न रोग क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, इसे मैं मिटा देती हूँ। कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। हिंदी में इसको लिखेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब तो पता है ना कि आरबीसी की क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है, जनरली आरबीसी की संख्या जो हमारे शरीर में होना चाहिए, जैसे कि ऑन एन एवरेज कहते हैं 5 मिलियन से 5.5 मिलियन हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या होती है। ठीक है, प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। अब उसमें से जो इतनी संख्या में हमारे पास आरबीसी हैं, उनमें से 10 to 16 या 10 to 12 के आसपास जो ग्राम होता है वो हमारे अंदर होता है हेमोग्लोबिन की संख्या आरबीसी की। ठीक है, अब देखो इसमें बात क्या हो जाती है कि हमारे जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, इसमें क्या हो जाता है कि आरबीसी का अच्छा बताओ मुझे, आप लोग कमेंट में बताना कि आरबीसी का शेप क्या होता है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी का आकार होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये मैं कमेंट बॉक्स देखूंगी जरूर कि आप लोगों ने किया है या नहीं। तो हम पढ़ते हैं आगे कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में होता यूं है कि आरबीसी का आकार जो होता है, जैसे उसका नॉर्मल शेप जैसा रहना चाहिए, उस आकार का ना होकर के उसकी आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पर आकार में तो वृद्धि हो गई भैया, आकार में वृद्धि हुई तो हेमोग्लोबिन भी बढ़ना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, आकार में तो वृद्धि हो गई पर हेमोग्लोबिन की संख्या बढ़ने के बजाय वो क्या होती है, धीरे धीरे कमने लगती है। अब देखो आरबीसी के आकार में तो वृद्धि हो गया, लेकिन क्या हो गया, हेमोग्लोबिन की संख्या उसके शरीर में, उसके रक्त में क्या हो गई, कमी हो गई, और इसके वजह से होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, तो आपको वहां दिया रहेगा ऑप्शन कि आरबीसी के आकार में वृद्धि हो जाती है। लिख देंगे आरबीसी के आकार में वृद्धि, आरबीसी के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किंतु आरबीसी के आकार में तो वृद्धि हो गई, लेकिन आपका जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन वो कमने लगता है, यानी आपका आरबीसी तो बढ़ गया आकार में। ठीक है, शेप कैसा होता है आप लोगों को कमेंट में बताना है। आरबीसी का आकार तो बढ़ गया, परंतु जो आपका हेमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा, दिन ब दिन घटते जाएगा। शुरुआत में तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर इसका इलाज नहीं कराया तो भैया आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके शरीर में
आरबीसी तो बहुत बड़े बन जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन ही क्या हो जाएगा, एक तरह से ठप हो जाएगा। या फिर अगर वो फट गए बाहर तो क्या हो जाएगा आपका, वो भी वही चीज है कि आपका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है ये कैंसर का रूप ले ले, है ना। तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं इससे। फिलहाल तो क्या है, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। तो आई होप कि आपको B9 समझ में आया होगा। उसके पहले हम लोगों ने B7 पढ़ा, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग इसे नोट करिए। आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। अब और मेरी यही उम्मीद है आप लोगों से कि समझ में भी आ रही होगी आप लोगों को। और नहीं अगर समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए कि मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं जो है आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं। और हमेशा से कह रही हूँ कि मैं अपने आप में भी कुछ सुधार कर सकूंगी। ठीक है, आज के लिए जो क्लास होगी हमारी इतनी ही। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। और क्या, कोरोना तो वैसे हमारा जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, पर हमें जो है मास्क जो है हमेशा लगा के रखना है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।